भारत के हर कोने से बाल काटने वाले मांग रहे हैं सरकार से मदद। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बताता चलूं, सोशल मीडिया पर मैं भी लगातार कई दिन से और कई लोगों से बात करने के बाद में ये बात और ये मुद्दा उठा रहा हूं कि बाल काटने वाले जैसे कि और भी कारोबार इस कोरोना महामारी के अंदर बंद पड़े हैं। लॉकडाउन यानी कि तालाबंदी पूरी तरीके से लगी पड़ी है भारत के अंदर। कहीं किसी राज्य के अंदर 2 दिन कर्फ्यू खोला जाता है यानी कि लॉकडाउन, या किसी में पूरी तरह से ठप पड़ा है। पर फिर भी बात करते हैं देश की राजधानी की। देश की राजधानी में तो बिल्कुल एक तरह से हर कारोबार बंद है। सिर्फ यानी कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ी या हेल्थ से जुड़ी यानी कि खाद्य सामग्री की दुकानें ही खुल रही हैं। बाकी हर तरह का कारोबार दिल्ली के अंदर बंद पड़ा है। उसमें ही एक बहुत बड़ा तबका है बाल काटने वालों का। बाल काटने वालों का भी जो कारोबार है पूरी तरीके से चौपट पड़ा है। और रिपोर्ट के माध्यम से अगर जाने तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बाल काटने वालों की दिल्ली या मुंबई या बड़े बड़े महानगरों के अंदर जो दुकानें हैं वो 80% किराए पे चलती हैं। यानी कि किसी दुकान का किराया 4,000 होता है, किसी का 5 या 10, 15, 20, यहां तक के हमने ये भी सुना है कि 1-1 लाख रुपए भी दुकानों का किराया चढ़ता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले, किसी सैलून के अंदर 10 लोग काम करते हैं, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 5। ये गिनती करना भी एक तरह से नामुमकिन वाली बात है। बहरहाल अच्छी तादाद के अंदर बाल काटने वालों की संख्या भारत में मौजूद है। अब ये धंधा पूरी तरीके से चौपट पड़ा है। लगातार इस पर खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बताता चलूं आपको कि हर जमात व संगठन मांग कर रहा है। इस समाज के बहुत सारे संगठन भी चलते हैं, उन्होंने भी मांग की है। उसी के साथ साथ सरकारों के अंदर थोड़ी बहुत राजनीतिक स्तर पर घुसपैठ भी रखते हैं। वो अपने अपने स्तर से सरकारों से और सरकार के नुमाइंदों से बात भी कर रहे हैं कि बाल काटने वालों को राहत दी जाए। पर राहत है कि बाल काटने वालों तक पहुंचती नहीं है। ना पिछली बार पहुंची, जब पिछली बार यानी कि पिछले साल लॉकडाउन हुआ था पूरे भारत में, ज्यादातर लोगों को मदद मिल चुकी थी सरकार से, पर बाल काटने वालों को नहीं मिली। उसका कारण भी जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे आपको कि किस तरह से ये एक मुफलिस और गरीब तबका है जो कि बिल्कुल कारोबार बंद होने की वजह से बिल्कुल टूट सा गया है। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा डाटा मौजूद है बाल काटने वालों का जिससे कि सरकार इनकी मदद कर सके। यह बात आती है सरकार की ओर से। सरकार के पास में मजदूरों का डाटा होता है जो कि बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि लघु उद्योग से जुड़े हुए होते हैं, या ऐसा जैसे कि कोई ऑटो या टैक्सी यूनियन होती है, उनका डाटा मौजूद होता है, वो बैच से चलते हैं। उसी के साथ साथ बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पीएफ वगैरह कटता है और उन फैक्ट्री वगैरह से वो मजदूर की गिनती में आते हैं, मजदूर की श्रेणी में आते हैं और वहां से उनका डाटा सरकार तक पहुंच जाता है। तो जिस तरह सरकार के पास डाटा होना चाहिए, तो क्या बाल काटने वालों का भी डाटा है? क्योंकि सरकार से अगर मदद मांगनी है तो वो मदद दी कैसे जाए। मैंने पीछे अभी शब्द बोले हैं कि बाल काटने वालों के बहुत सारे संगठन चलते हैं। जैसे दिल्ली में भी 2-4 संगठन सक्रिय होंगे, उसमें से 1-2 का नाम तो मुझे भी याद होगा, बाकी आपको भी याद होंगे। पर मैं अगर ये बात करूं कि भाई किस संगठन ने डाटा बनाया, तो मालूम होता है कि ढक के 3 पात। किसी संगठन ने मुट्ठी भर डाटा बना लिया होगा 25, 30, 40, 50 या 200 लोगों का, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर या अन्य महानगरों के अंदर लाखों की संख्या के अंदर बाल काटने वालों की दुकानें मौजूद हैं। गली हर चौराहे पर आपको सैलून मिल जाएगा। हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ ये पैसा है, फिर भी डाटा क्यों नहीं बन रहा? ये संगठनों की कमी आज उजागर होती है। उसी के साथ साथ बाल काटने वालों की भी थोड़ी सी मैं कमी समझता हूं, क्योंकि एक्टिविस्ट हूं और इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, तो जरूरी समझता हूं कि थोड़ी थोड़ी सबकी बात बताता चलूं। मौके मौके पर संगठन मीटिंग करते हैं और जागरूकता के तौर पर कहते हैं कि हमसे जुड़िए, पर कभी भी अक्सर देखा गया है, हमने भी कई बार प्रोग्राम किया है,
उन प्रोग्रामों के अंदर 20, 25, 30 दुकानदार ही पहुंचते हैं। नहीं पहुंचते तो बिल्कुल नहीं पहुंचते। जो अपने आप को आज मजदूर कह रहे हैं या परेशान कह रहे हैं, वो कभी भी संगठित नहीं होते हैं, और ना संगठित होने का नुकसान आज इस कोरोना महामारी के अंदर झेलना पड़ रहा है। यह समझने की जरूरत है उन लोगों को जो कहते हैं कि संगठन राजनीति करते हैं। अगर राजनीति करते हैं तो अच्छी बात है, राजनीति से रास्ता खोलता है, राजनीति से रास्ता आगे बढ़ता है। पर यहां अफसोस इस बात का है कि सिर्फ और सिर्फ बाल काटने वाले सोशल मीडिया पर यह शिकायत कर रहे हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, वो बेरोजगार हो चुके हैं और सरकार से मदद चाहते हैं। एक सवाल यह भी निकल के सामने आ रहा है कि क्या किसी के बाल नहीं कट रहे हैं? यह सवाल बनता है कि क्या किसी के बाल नहीं कट रहे हैं? बराबर बाल कट रहे हैं, घरों में जा जा के बाल कट रहे हैं, दुकानें चोरी छुपे खोली भी जा रही हैं, इससे कोई बचा नहीं है। अगर यह बात गलत है तो हम साबित भी करके दिखा सकते हैं, पर कम से कम रास्ता सरकार को भी और उन लोगों को भी मिलके झुलके निकालना होगा जो जिम्मेदार हैं संगठनों वाले, यानी कि जो संगठनों के अंदर पदाधिकारी हैं और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं। क्योंकि वोट तो सरकार को बाल काटने वालों ने भी दिया है और बाकायदा वादे पे दिया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो एक बहुत बड़ा वादा किया गया था केस कला बोर्ड का, केस कला बोर्ड बनेगा तो बाल काटने वालों की दशा सुधरेगी। पर वो केस कला बोर्ड कहां गया? यह सवाल बनता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बड़े सक्रिय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ही मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम। ये केस कला बोर्ड की जो रूपरेखा बनाई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजेंद्र पाल गौतम ने बनाई थी। अब यह सवाल बनता है कि जब बाल काटने वालों के नजदीक मुख्यमंत्री हैं और उनके मंत्री हैं तो ये केस कला बोर्ड क्यों नहीं बना? या जितना भी डाटा अब तक केस कला बोर्ड बनाने वालों को सम्मिलित करने के लिए लिया गया होगा तो कम से कम उस पर भी तो मदद की जा सकती थी। तो ये तो करे सरकार। उसके साथ साथ जो लोग आज परेशान हैं वो अपने पदाधिकारी वे अपने संगठन के आला अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद में अपना डाटा मौजूद कराएं, सरकार तक अपनी चिट्ठी पहुंचाएं, सरकार तक अपनी जरूरत पहुंचाएं, आपकी बात सुनी जाएगी। सोशल मीडिया पर खबर चलवाने से या मीडिया में खबर चलवाने से सब कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी सरकार अब बदनामी से नहीं डरती, क्योंकि सबको पता है कि मीडिया तो गोदी मीडिया है। सबको पता है नेता इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा, क्योंकि वो नेता है। वोट मांगने तक तो आपको बाल काटने वाला समझता है, उसके बाद में आपको व्यापारी समझता है। खास करके सरकार ने बाल काटने वालों को व्यापारी समझ रखा है। मेरी इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात हुई है। सिस्टम व संसाधन हमारे पास कम है, इसलिए हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा वॉइस नहीं कर पाते हैं। फिर भी कोशिश अपनी ओर से यही करते हैं कि हम आप लोगों की बात, बाल काटने वालों की बात सरकार तक पहुंचा दें। इसलिए आपको बता रहा हूं कि मेरी कुछ जिम्मेदार लोगों से बातें हुई हैं, जिसमें डॉक्टर इमरान आजाद बाबर एसोसिएशन चलाते हैं, उन्हीं के साथ साथ और भी काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई। इस मुद्दे पर लगातार बात होने के बाद में यही निष्कर्ष निकल के आया है कि भाई कम से कम डाटा तो मौजूद होना चाहिए। अगर ऑटो वालों को दिल्ली सरकार ने मदद की है या टैक्सी वालों को मदद की है या मजदूरों को मदद की है तो उनका डाटा मौजूद था। कहीं ना कहीं सरकार के वो सिस्टम में थे। बाल काटने वाले कहां हैं? ये गलती तीनों की है, आम बाल काटने वाले की भी, बाल काटने वालों के संगठन की भी और साथ ही साथ सरकार की भी। तीनों को एक मुश्त होकर बैठकर सोचना होगा और अपना डाटा बनाकर आने वाले वक्त की तैयारी करनी होगी। कहने का मकसद साफ साफ यही है कि जागोगे नहीं तो अंधेरा ही रहेगा। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।